कहते हैं आसमां से भी ऊंची जिनकी उड़ान है, जेट लैग से करनी जिनको परमानेंट जान पहचान है। धरती पे रह पाना इनका आसान नहीं, क्योंकि हवा में ही बसती इनकी जान है। भैया एविएशन तो बता दिया, बीबीए भी बता दो। जब बीबीए का सोच ही लिया है तो कंपटीशन का क्या डर। 3 साल कॉलेज मस्ती में निकल जाएंगे, पर दिमाग से मत निकाल देना बीबीए का डर। देखो कंपटीशन का डर इज नॉट गुड, बट बीबीए का डर इज गुड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है बीबीए वर्सेस एविएशन। एविएशन ना, कभी कभी हम किसी से मिले, हमारे दिल में क्वेश्चन आए कि यार ऐसा कैसे करियर बनता है एविएशन में। बड़ा पर्सनैलिटी आउट क्लास होता है, एक बात करने में उन लोगों से बड़ा मज़ा आता है, उनमें एक स्किल्स अलग टाइप के होते हैं जो आपको नॉट सो नॉर्मल लोगों में नहीं मिलते। तो हम इस करियर की तरफ ना कभी कभी बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसमें करियर बना सकते हैं। इतना डिटेल में बात करेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये दोनों करियर्स में से आपके लिए क्या सही रह सकता है। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। देखो 82 वीडियोस हमने इस कोर्स में बनाई हैं। पहले हमने सीए को कंपेयर किया, फिर हमने बीकॉम को कंपेयर किया, फिर हमने सीएफए को कंपेयर किया और अब हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। अंतिम सांसें ये सीरीज ले रही है। ये है वीडियो नंबर 78। मात्र 4 वीडियोस इसके बाद बचेंगी। पहला आ गया जी बीबीए, फिर आ गया एविएशन। कुछ लोग प्यार से इसको कैबिन क्रू भी कहते हैं, एक ही नेम है। वेबसाइट की अगर बात करें, देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बीबीए और एविएशन के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब का नेम आपको गूगल पे टाइप करना है। जो वेबसाइट आपको मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस पे ऐड रिमूव करके, वो उनका रेलेवेंट लिंक है। डन। फुल फॉर्म, बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बीएमएस और बीबीएमबी इसको प्यार से कहा जाता है कुछ कॉलेजेस में। भैया सेम होते हैं क्या? अरे 95% सिलेबस सेम है, टेंशन ना लो। यहां पर फुल फॉर्म एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। भाई एविएशन अपने आप में ही एक वर्ड है, तो अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का नेम हमने यहां पर लिख दिया, एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट। बीबीए करने के लिए आपको हजारों प्राइवेट कॉलेजेस और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। कुछ का नेम आप यहां पर चेक कर सकते हो। IIM, क्राइस्ट, एस्पिरेशन, सिम्बायोसिस, शिवनाथर और नारसी मुंजी, और भी बहुत सारे। यहाँ पर ना इंस्टीट्यूट्स आपको कुछ मिलेंगे अच्छे एविएशन से रिलेटेड, जैसे फ्रैंकफिन, जेट एयरवेज, एयर होस्टेस एकेडमी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं एविएशन में, जैसे MU मुंबई यूनिवर्सिटी और नारसी मुंजी। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको, मेरे साथ इधर रहना, इधर बीबीए इन एविएशन भी प्रोवाइड करते हैं। भाई एक तो हो गया जनरल बीबीए जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, एक होता है बीबीए इन एविएशन, मुट्ठी भर कॉलेजेस में होगा जहां पर सिर्फ आपको एविएशन ही पढ़ाएंगे। हमने ये पूरा वीडियो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग बनाया है। यहां पर राइट साइड में आप बीबीए इन एविएशन भी कर सकते हो। कोर्स का स्टेटस बीबीए है, प्रोफेशनल डिग्री, और यहां पर हो गया डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, देखो बीबीए में ना अगर आप टोटल देखोगे 50+ स्पेशलाइजेशंस होती हैं। जो कोर है वो हो गई IB, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग। लेकिन एडवाइजेबल होता है कि आप जनरल बीबीए करो हमेशा। उसका रीजन, जितना जनरल आपका डिग्री होगा ना उतने करियर ऑप्शन ओपन रहेंगे। ये तो भाई आपको अपना करियर प्रॉपर पता हो कि भाई ठीक है मुझे मार्केटिंग में बनाना है, मैं बीबीए इन मार्केटिंग करता हूँ, उसके बाद 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद MBA मार्केटिंग करूंगा। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, तब आप स्पेशलाइजेशन कोर्स में जाना, नहीं तो जनरल बीबीए करना। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल मैनेजमेंट और कस्टमर केयर, ये टाइप की स्पेशलाइजेशंस आपको मिलेंगी। एलिजिबिलिटी बीबीए का है 10+2, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो जिसमें आपको एडमिशन लेना है आप जा सकते हो। PCM, PCB, कॉमर्स, विद मैथ, विदाउट मैथ, ह्यूमैनिटी, सब कुछ। आपने एंट्रेंस के थ्रू बीबीए में एडमिशन ले लिया, आपने क्लास 12th के मार्क्स के थ्रू बीबीए में एडमिशन ले लिया, या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, फीस सबमिट करी, कॉलेज स्टार्ट। यहां पर भी किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हो। अगेन आपका जो एडमिशन है वो GD और PI राउंड पर डिपेंड करेगा। एंट्रेंस एग्जाम एविएशन से रिलेटेड बहुत ही कम होता है, तो बस आपका यहाँ सब कुछ पर्सनैलिटी और उस सब पर डिपेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स बीबीए 30 to 40,000 रुपीज पर ईयर में हो जाता है। 7 लाख पर ईयर तक ये जाएगा। इंटरनेशनली देखोगे 15 से 40 लाख रुपए, 15 to 40 लाख रुपीस पर एनम, 3 इयर्स की फीस 1.2 करोड़।
ठीक है। अगेन आप किस कंट्री में पढ़ रहे हो और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है एविएशन का 50 to 60,000, मैक्सिमम 2 to 3 lakhs, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फीस हो गई, यहाँ पे इतना ही रहता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो 3 इयर्स का आपको मिलेगा बीबीए, अब्रॉड में करने जाओगे 4 इयर्स का कुछ जगह पर मिल जाता है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप कोर्स का पार्ट है वहाँ पर 4 इयर्स। यहाँ पर 9 to 12 मंथ्स आप कोई भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन एविएशन में करना चाहते हो तो 9 to 12 मंथ्स उसका ड्यूरेशन वेरी करता है। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन देखो बीबीए हो तो 3 इयर्स में जाएगा, डिग्री कभी भी लेट नहीं होती। यहाँ पर ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, भाई अगर आपका 9 मंथ्स का कोर्स है तो 9 मंथ्स, 12 मंथ्स का कोर्स है तो 12 मंथ्स। डन। लेवल्स ऑफ द कोर्स, बीबीए में ना सेमेस्टर सिस्टम होता है। भैया बीबीए में क्या, बीकॉम, बीएससी, बीटेक सब में सेमेस्टर सिस्टम है। हाँ मैं क्या मना कर रहा हूँ, कोई भी आप डिग्री करने जा रहे हो सब में सेमेस्टर सिस्टम होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 6 सेमेस्टर्स का तो इंडिया में हो गया, अब्रॉड में कुछ जगह 8 सेमेस्टर्स। अब आते हैं एविएशन की तरफ। अगर आप यहाँ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर रहे हो ना तो एज सच कोई लेवल नहीं मिलेगा आपको। हाँ कुछ मॉड्यूल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बेसिक्स ऑफ एविएशन आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स बीबीए में है 24 to 30, 6 सेमेस्टर्स में पेपर डिवाइडेड है, बोले तो 5 to 6 पेपर्स इन ईच सेमेस्टर। इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक ये जाएंगे। भैया एग्जाम कैसे होते हैं, देखो डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, एमसीक्यू कैसे भी हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है और आपके कॉलेज में कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज है टॉप नॉच, एंट्रेंस वाला, सब कुछ होगा। ये जो टर्म्स है ना इनका वहाँ पर यूज़ होता है। बिलो एवरेज कॉलेज में चले जाओगे वहाँ पर ये सब थ्योरी है, जैसे और सब थ्योरी है वैसे ये सब भी थ्योरी है। ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40%। अगर आप एविएशन में जाओगे ज़्यादातर ना यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क मिलेगा, थ्योरेटिकल वर्क कम है। बीबीए के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स मिलेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, आप रियल लाइफ सिमुलेशंस में जाओगे, फ्लाई वगैरह में वो जो पूरा फॉर्मेट होता है उनकी ट्रेनिंग का, उसमें प्रैक्टिकली हर चीज़ चेक करोगे। और पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें परफॉर्मेंस कैसी है, और रिटर्न के लिए 40 to 50% होता है। लेकिन मेन तो आउटगोइंग जो आप शोकेस कर रहे हो उसका सारा गेम है यहाँ पे। देखो कोर्स है मॉडरेट बीबीए, ऐसा नहीं लगेगा कि दुनिया हिल गई, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। एंट्रेंस है बस यहाँ पे टफ है ही सब कुछ, ये चाहे आईपी मैट हो, सेट हो, सीयूईटी हो, उसमें आपको एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी, अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। अगर आपने ये तैयारी नहीं की फिर आपको कोर्स डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करके गए हो फिर तो कोर्स कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। ठीक है। डिफ़िकल्टी आ सकती है प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, 3 to 4 आवर्स आपको बीबीए के लिए पढ़ना ही पड़ेगा 11th और 12th में, अगर टॉप नॉच एंट्रेंस को फोड़ के फेंकना है। ठीक है जी, हाँ जी बोल दो। चलो कोर्स क्या है, स्किल बेस्ड है। क्या एविएशन करके दिखाओ क्या हो, जैसे वीडियो है ये स्किल बेस्ड है, दिखाओ कैसे बोलते हो, दिखाओ क्या है। आपको यहाँ डिग्री नहीं देखना, आपको यहाँ वीडियो देखना है। अगर अच्छी लग रही है तो आप देखोगे, डिग्री से आपको ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हाँ थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी आ जाएगी लेकिन वीडियो तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही ये वर्क है क्या, स्किल बेस्ड। डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग एंड चेंजिंग सेल्फ, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना रिगरस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि थोड़ा सा कभी कभी इशू हो सकता है कि भाई मुझे इतना अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को स्किलफुल बनाना है, शार्प बनाना है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनानी है। तो आपको पढ़ाई तो यहाँ पर ज़्यादा लंबी नहीं करनी कि 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अपने आप में चेंजेस बहुत करने पड़ेंगे। आपको बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समझना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री में जाना है। पासिंग परसेंटेज ऑफ द कोर्स, देखो अगर आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया तो दुनिया नहीं हिल जाएगी कि भैया हो नहीं रहा, भैया समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई हो जाएगा पास। यहाँ पे एडमिशन लिया, यहाँ से बाहर निकले, 100% पासिंग परसेंटेज है। और एविएशन में तो कोई फेल नहीं होता। हाँ जॉब इज़ अ डिफिकल्ट टास्क लेकिन फेल नहीं होता कोई। ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, देखो प्लेसमेंट डिपेंड करता है कॉलेज के ब्रांड पर, यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ब्रांड पर, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आप कोई भी इंस्टीट्यूट से करते हो 9 to 12 मंथ्स का। डन। तो इनकी ब्रांड वैल्यू कैसी है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। भैया थोड़ा सा इन्नू सा नन्नू सा आइडिया दे दो। देखो अगर आपने बीबीए किया है एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज से, बिना एंट्रेंस के एडमिशन ही नहीं हो सकता, नामुमकिन। हाईएस्ट एवरेज
मेरिट बेस्ड कॉलेज से किया है हाईएस्ट एवरेज, और कोई भी कॉलेज से किया है हाईएस्ट एवरेज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा TNC अप्लाई है। कोई भी कॉलेज में अगर प्लेसमेंट साल अच्छा है, प्लेसमेंट कमेटी अच्छी है, वहाँ पर ब्रांड्स आ रहे हैं, तब ये जाएगा, वो भी कुछ बच्चों का। यहाँ पर मैक्सिमम है इतना और एवरेज है इतना, ये बहुत कुछ, मैं TNC बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये डिपेंड करेगा प्रॉपर्ली आपके इंस्टीट्यूट पर। अगर इंस्टीट्यूट की ब्रांड वैल्यू है, उनका कोई क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं आप गए आपने एडमिशन ले लिया कल से स्टार्ट हो गया जाना, ऐसा नहीं। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिया, GD PI, आपका कुछ प्रॉपर असेसमेंट हुआ, उनका ऐसा क्राइटेरिया था कि हर कोई एंटर नहीं कर सकता एविएशन कोर्स में। अगर वो क्राइटेरिया वाले इंस्टीट्यूट में आप गए हो तो प्लेसमेंट तो होगा। टॉप कॉर्पोरेट्स देखो, BBA स्टूडेंट के लिए सारे ब्रांड्स TCS, विप्रो, रिलायंस इस टाइप के ओपन है। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो ओपन है, और पूरा बिग बाजार में जितने बिस्किट्स हैं, जितने नमकीन हैं, उनके जितने ब्रांड्स हैं, सब कुछ, उन सब ब्रांड्स में आप जॉब कर सकते हो। विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया, इस टाइप के जितने भी फ्लाइंग ब्रांड्स हैं, एयरलाइन ब्रांड्स हैं, उन सब में आपकी जॉब लग सकती है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, भैया BBA कर लिया, ठीक है, MBA कर लूँ क्या? हाँ कर लो ना। PGDM कर लूँ ना? हाँ कर लो ना। PG कोर्सेज कर लूँ क्या? हाँ कर लो ना। कुछ भी कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी यार। भैया इतना नहीं पढ़ना, 2 साल का MBA, कैट की तैयारी, कैट साल में एक बार ही होता है, उसमें नंबर नहीं आया तो फिर 1 साल दोबारा तैयारी करो, मेरी तो ज़िंदगी ही निकल जाएगी, मज़े करने आया था मैं तो। ठीक, गुस्सा मत करो। डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लो, 1 लाख से ज़्यादा डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है, जो मर्जी वो कर लो, जिसमें आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट बन सकता है, मेरा एप्टीट्यूड हो सकता है, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ मेरी पर्सनैलिटी उस करियर से अलाइंड है, कुछ भी कर लो, रो मत। और अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फाइनेंस में जा रहा है तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी देख सकते हो, एक बार गेट ओपन करके कि हाँ मैं करूँ, और फिर गेट बंद कर सकते हो, मतलब ऑप्शन है आपके पास। हायर एजुकेशन ऑप्शन किसके लिए? एविएशन के बच्चे के लिए। भाई डिप्लोमा कर सकते हो फॉरेन लैंग्वेजेस में, तो आपका ग्लोबल करियर हो सकता है, और आप MBA इन एविएशन भी सोच सकते हो। भैया MBA के लिए तो एक बैचलर डिग्री चाहिए, हाँ आपको एक बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा, साथ साथ आप अपना डिप्लोमा कर लो एविएशन का, फिर अपना करियर ग्रो करके MBA इन एविएशन की तैयारी कर सकते हो। यहां से फिर करियर अलग लेवल से स्केल होता है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, देखो मॉडरेट लेवल तक जाओगे BBA करने के बाद, ऐसा नहीं कि बहुत टॉप नॉच ब्रांड्स में चले गए और टॉप नॉच ब्रांड्स में वो सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बन गए, नहीं, MBA करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप एक स्टार्टअप में हो जो खुद ही ग्रो कर रहा है, वहाँ तो हर कोई CEO, CTO, CFO है, ठीक है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, यहाँ पर देखो आप सीनियर क्रू लेवल या फिर ट्रेनर के लेवल तक जा सकते हो। एवरेज एज ऑफ मैरिज BBA स्टूडेंट के 25 to 27, 20 में अपना डिग्री कंप्लीट हो गई, 5 ईयर्स में अपने करियर को शेप कर लिया, इसमें हो गया बच्चा शादी के लिए तैयार, ठीक है। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज 27 to 29। एक तो एयरलाइन इंडस्ट्री में जॉब होती है तो लड़की रोड पे आती नहीं है, लड़की हमेशा हवा में रहती है ना, लड़का हमेशा हवा में रहता है, तो कब मौका मिलेगा राइट, जब इतना ट्रैवल करोगे तो थोड़ा सा आप देखोगे इस इंडस्ट्री में जो मैरिजेस हैं वो डिलेड टाइम पर होती हैं, अगर आप और करियर से कंपेयर करते हो। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, बताओ बेसिक डिग्री है BBA, मार्केट में चाहिए कि MBA किया हो तो अच्छी बात है। हायर एजुकेशन का एक्सपेक्टेशन होता है। यहाँ पर हाईली रिस्पेक्टेड जॉब है जी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको एविएशन करते हुए नहीं मिलते। आप किसी को बोल दो कि मैं एविएशन कर रहा हूँ, भाई 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 भाई, डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, भाई 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 भाई, मतलब ये करियर ही ऐसे है, मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, भाई 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 भाई, ठीक है। इसको ऐसा सोचा जाता है भाई फैंसी जॉब है, ये करते होंगे वो करते होंगे, वो बहुत मजा, ये चीज़, ठीक है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, आप BBA करते करते ना कंटेंट राइटिंग में फ्रीलांस कर सकते हो। फ्रीलांस मतलब घर से बैठे हुए काम, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केट रिसर्च कर सकते हो। डेली जॉब्स आती हैं इन तीनों फील्ड में, डेली हर जॉब पोर्टल पर। यहाँ पर एविएशन में फ्रीलांस अवेलेबल नहीं है। हाँ ये वाले जॉब्स आप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये एविएशन के फ्रीलांस थोड़ी हुए, ये तो जनरल फ्रीलांस हो गए ना। एविएशन में फ्रीलांस आपको कम मिलेंगे। कोर्स लाइफ, BBA में प्रेशर है बहुत ही कम, मस्ती रहेगी फ्रेंड्स के साथ पूरी, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स होंगे डेवलप, और कॉलेज अगर अच्छा है वहाँ पर फेस्ट होते हैं, आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम असाइन की जाती है, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पर, उस तरीके से आप उनको ग्रूम कर, मतलब पूरा प्रॉपर एनालिसिस होता है, सब चीज़ें एक ऐप में अलाइंड है, इस टाइप का कॉलेज है। ऐश ही ऐश है। यहाँ पर प्रेशर है अपने आप को डेवलप करने का। देखो यहाँ जो प्रेशर होता है ना, ये डिग्री कोर्सेज में एंट्रेंस का होता है, तो एंट्रेंस में तो अपने माइंड को चेंज करना है,
भाई ये थोड़ी कोई हमें बोलना सीखना है, ये करना है, वो करना है, भाई पढ़ने की आदत डालनी है, एंट्रेंस हो गया। यहाँ पर अपने आप को पूरा चेंज करना है भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ ईटिंग द फूड, राइट। सो थोड़ा सा यहाँ प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। ग्रूमिंग और लर्निंग एटिकेट्स आपको सीखने पड़ेंगे और अपनी जॉब में बेस्ट होना पड़ेगा। बेस्ट इज द न्यू नॉर्मल, ठीक है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया पूरी की पूरी कहानी आ गई समझ में। अब मुझे ये बता दो, मैं सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ सकती हूँ बीबीए में? मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग, भैया तो सारे ही हो गए, बचा क्या? हाँ, सब कुछ। आप बेसिक में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। जैसे रेसलर को सारी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं कि अगर सामने अपोनेंट ने ये किया तो आपको इस ट्रिक के थ्रू उसको हराना है, अगर उसने ये वाला ट्रिक किया तो आपको ये वाला ट्रिक यूज़ करना है। तो ऐसे ही आप भी डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो और जो फिर आपको जॉब में रिक्वायरमेंट लगी वो वाला सब्जेक्ट आप यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट में, कस्टमर केयर से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बेसिक्स ऑफ एविएशन होते हैं आपके सब्जेक्ट्स। जैसे मॉडल होती है ना, उसको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, ऐसे ही सेम केस में ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और जो वो पूरा का पूरा ट्रैवल वगैरह को आप कैसे हैंडल करते हो उस सब पे आपको गाइड करते हैं, आपको प्रेजेंट करना सिखाते हैं। भैया सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए बीबीए में सारे, यहाँ पर कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड। अब काम क्या करेंगे? काम होता है जनरल मैनेजमेंट। देखो जब सब्जेक्ट सारे जनरल तो काम भी सारा जनरल बीबीए के स्टूडेंट के पास। सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जैसे रणवीर सिंह भैया जी है ना, वो जो भी मूवी करते हैं उसमें अगर कैरेक्टर अलग है तो उसमें एंट्री करके अंदर आत्मा चली जाती है उनकी, तब उस कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाते हैं। चाहे उनकी आप कोई भी मूवी देख लीजिए, है ना, एक टाइप का जॉनर नहीं है, डिफरेंट टाइप के जॉनर्स हैं। तो ये जो है वर्क ओरिएंटेशन आपका भी होगा। आप कभी कस्टमर रिलेशनशिप में जाओगे, सेल्स में जाओगे, डेटा एनालिटिक्स में जाओगे, जॉब के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर असिस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ट्रैवलर्स एंड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग जर्नी। जैसे नीरजा भानोट, इनकी मूवी भी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बार देखना। ये जो माइंडसेट है, ये जो वर्क करने का तरीका है, जो हेल्पिंग नेचर है, ये होना चाहिए अंदर कोर में होना चाहिए। आप ये नहीं इसको डेली बोल रहे हो मुझे हेल्प करनी है, मुझे हेल्प करनी है, लेकिन डीप इनसाइड दिल में अगर ये है तो अभी आप इस करियर में वो एक्सट्रीम तक जाओगे, राइट। जैसे प्रोवाइड फूड सर्विसेज टू द ट्रैवलर्स, टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स एंड कॉमन सेंस आपको इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारा यूज करना पड़ेगा। मूवी देखोगे क्लैरिटी हो जाएगी। कॉमन ट्रेड्स, देखो मेरी बात सुनो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, जहाँ पर ये हो जाते हैं मैच वो बन जाता है आइडियल करियर। मल्टीटास्किंग हो, लॉजिकली सोचते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, मुबारक हो, आप बीमी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जैसे मैडम होती है ना, मैडम आपको स्टोरी सुना रही है, ये गोस्ट था, ये एंटर करता है और रूम एकदम डार्क हो जाता है, फिर अगर कोई चलता है धीरे धीरे तो पीछे से लगता है कि कोई देख रहा है। मैम को दिखा 2 बच्चे डर रहे हैं, मैम ने तुरंत स्टोरी को स्विच कर दिया, फिर वो जैसी लाइट जली वो गोस्ट भाग गया और फिर उसके बाद सब टीवी देखने लगे। आप समझ रहे हो, उन्होंने स्टोरी टेलिंग को अमेंड कर दिया क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ पे क्या था कि बच्चों को एंटरटेन करना है पढ़ाई के थ्रू, ये उनकी प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना, चाहे वो कैसे भी करें आप, तो उन्होंने स्टोरी टेलिंग को अपने घुमा दिया। सेम आपका एप्टीट्यूड है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो और 1 से 2 काम एक बार में कर सकते हो। एविएशन में अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, डिटेल ओरिएंटेड हो और मल्टीटास्किंग हो। जैसे कस्टमर केयर सर्विस होती है ना, 24/7 आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, रिप्लाई जरूर आएगा। ऐसे ही आपका काम रहेगा, कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, चाहे कैसा भी हो, आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा विद अ स्माइल, वेदर इट्स अ फेक स्माइल और वेदर इट्स अ जनरल स्माइल। डन। पर्सनैलिटी, देखो कम्युनिकेशन सॉलिड, बढ़िया नेटवर्किंग, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन लेने की ताकत, लोगों से बातचीत करना और एम्बिशियस, ये ट्रेड्स में से अगर 70% भी हैं बीबीए में हो सकते हो सक्सेसफुल। जैसे रॉकेट सिंह था ना, रणबीर कपूर मूवी में थे रॉकेट सिंह बने हुए, अगर ये मूवी देखी है ना, मतलब बिल्कुल समझ जाओगे कि कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए बीबीए स्टूडेंट की। नहीं देखी तो देख लो, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ठीक है जी। यहाँ पर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, एविएशन के बच्चों में पोलाइट हो, पेशेंट हो, केयरिंग हो, प्रोफेशनल हो। जैसे एकता कपूर सीरीज़ में, सीरियल जितने भी सीरियल सीरीज़ जो भी है उनमें उनकी बहू होती है ना, अच्छे से बात करती है, केयरिंग होती है, प्रोफेशनल होती है, सबका ध्यान रखती है, बस वही, ठीक है जी।
इंटरेस्ट किसका? बीबीए स्टूडेंट का टास्क को कंप्लीट करने में। जैसा आपने एडमिशन लिया किसी न्यू स्कूल में, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई मैं फ्रेंड्स बनाऊँ, तो आप ना 15 डेज इसी उसमें रहते हो, भाई अच्छा ये फ्रेंड बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। अपना टारगेट ऑडियंस फिगर आउट करते हो कि भाई मेरा ये टारगेट ऑडियंस हो सकता है, हाँ चलो इसको फ्रेंड बनाते हैं। तो वो जो एक अंदर से होता है ना चुल फ्रेंड्स बनाने की, वो ही सेम चुल आपके अंदर है काम को खत्म करने की, कि भाई ठीक है ये काम मुझे मिला है, मैं तो करूंगा, मैं तो इसको काम खत्म करके ही दम लूंगी। वो अगर इंटरेस्ट है आप बीबीए में जा सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है हाई क्लास एक्सपीरियंस देना और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। जैसे मैनेजर्स होते हैं ना, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में आप जाओ, वेटर्स के अलावा मैनेजर भी होता है, उनकी इतनी शार्प आई होती है, इधर उधर देखते रहते हैं। जिसको लगा कि ये 5 मिनट बाद रिक्वायरमेंट ये बोल सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट का वो पहले ही इंतजाम कर लेते हैं। तो आपका वही माइंडसेट और वही इंटरेस्ट रहेगा। जिस भी करियर में ये तीनों चीज़ें मिल जाए ना, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, समझ जाना वो करियर आपका है। शादी कर लो उस करियर से। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं है वो करियर, शादी करने के लिए। बेस्ट केस सिनेरियो, सारे एंट्रेंस क्लियर हो गए, आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया बीबीए में, फिर आपका प्लेसमेंट हो गया, 2 साल के बाद आपने एमबीए कर लिया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया, ए ग्रेड इंस्टीट्यूट है, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्पिटेंस पर सॉलिड तरीके से वर्क किया, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, फिर आप एमबीए इन एविएशन की प्लानिंग कर रहे हो, ये भी बेस्ट। अब भैया थोड़ा सा वर्स्ट बता दो। केस 1, आपने सीयूईटी कर लिया बीबीए के लिए, आईपी मेट सेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, सीयूईटी के थ्रू आपको एवरेज कॉलेज मिल गया, नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए की तैयारी करो। मेन एंट्रेंस नहीं हुआ लेकिन कोई और हो गया, भैया कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ, बीबीए है, बेसिक कॉलेज से मतलब नींद आने लगती है ऐसा कॉलेज है, पढ़ाया भी नहीं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा कुछ भी, ओवर द हेड जा रहा है। देखो अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 कोर्सेज करने पड़ेंगे, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। एमबीए की तैयारी फर्स्ट ईयर से रखना, एप्टीट्यूड वगैरह की बुक लिया ना कैट से रिलेटेड, और थोड़े थोड़े सॉल्व करते रहना क्वेश्चन, पढ़ाई छोड़ना मत। लगे रहोगे 3 साल, स्केलेबल करियर आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत तो सबके साथ हो ही रहा है कुछ ना कुछ। वर्स्ट केस सिनेरियो, देखो आपने जो एडमिशन लिया वो लिया एवरेज इंस्टीट्यूट में, बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं मिला, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाई, समझ रहे हो। स्टडीज़ के साथ अपनी कंटिन्यू करो और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने करियर को शेप करने की कोशिश करो। अपनी ग्रेजुएशन पर ध्यान देना ज़्यादा, बट डिप्लोमा अच्छा है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर एवरेज डिप्लोमा है तो डिग्री का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना। केस 2 आ गया करियर चेंज, भैया कुछ नहीं हो रहा, डिप्लोमा मैं छोड़ रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंट रहना अपने ऊपर और अपनी पर्सनैलिटी पर। आपने इतना कुछ जो सीखा है एविएशन में, उससे हुआ क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो गई, बोलने का तरीका आ गया, अपने आप को ग्रूम करने का तरीका आ गया, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आ गया। हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी करियर में ऐड कर दो वो वंडर्स कर देती है, समझ रहे हो। तो इन स्किल्स को, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनको फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव जॉब्स में, सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल सेल्स, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक है हर एक जॉब के। कोई भी डिप्लोमा डिग्री आप कंसिडर करो अपने लिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट को फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इस फील्ड में इंटरेस्ट बन सकता है, फिर वहाँ पे अपना एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी डाल के देखना, अगर जा रहा है करियर में शेप कर सकते हो। लेकिन इस कोर्स से आप जेन्युइनली अपने आप भी बहुत कुछ सीखोगे। भाई पर्सनैलिटी ग्रूम हो गई, अच्छा बच्चा किसको नहीं चाहिए, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो। थोड़ा सा एविएशन ना नया करियर लगता है कभी कभी, लेकिन हर चीज़ चलती आ रही है। हाँ हमें अब पता चली वो बात अलग है। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।